तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली मिन की उस रिंग पे से कूदता है और वापस लैंड करता है रिंग पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो कितना ऊंचा कूदा, और दूसरा लड़का कहता है कि क्या। फिर ली मिन की अपनी बॉडी को देख कहता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत आ गई, क्या यही कारमा है। फिर ली मिन की एक खतरनाक अंदाज से कहता है गिल शॉयांग। फिर हम देखते हैं कि गिल शॉयांग उसका ये खतरनाक लुक देखकर घबरा जाता है और वो घबरा कर पीछे हटने लगता है। फिर हम देखते हैं उसको कोई चीज सामने की ओर धक्का देने लगती है। फिर वो पीछे की ओर देखता है, लेकिन देखता है पीछे तो कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं वो डर के मारे खड़ा नहीं रह पाता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है प्लीज प्लीज कोई मदद करो प्लीज। अचानक से कोई चीज उसे रिंग की तरफ खींचने लगती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। ये सब देख के ली मिन की उस रिंग पे खड़े हंसने लगता है। फिर हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की भागते हुए गिल शॉयंग को पकड़ लेती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि सब लोग मदद करो। फिर सब लोग उसे पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। फिर हम देखते कि सब लोग उसे टाइट से पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते उसे फिर से कोई खींचता है रिंग की तरफ। हम देखते हैं कि सबके पकड़ने के बाद भी वो रिंग की तरफ खींचा जा रहा होता है। हम देखते कि वो सब भी रिंग के पास पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब लोग अचानक से एक बैरियर से टकरा जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं गिल शॉयंग उस रिंग के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग बैरियर से टकराकर पीछे गिर जाते हैं। फिर हमें ली मिनकी का सीन दिखाया जाता है जो गिल शॉयंग से कहता है मैं आशा करता हूँ तुम मुझे मजा दे पाओगे। और फिर वो कहता है मिंजी ने तुम्हें गले लगाया है, पर मुझे मिंजी ने कभी गले नहीं लगाया। एक सच्चा दोस्त कभी धोखा नहीं देता, है ना। फिर ली मिनकी मिंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये बातें सच नहीं है मिंजी। फिर ली मिनकी अपने मन में कहता है कि ये सब असली है और ये सब वैसा ही है जैसे उस मशीन में लिखा हुआ था। और ये सब कुछ कह के ली मिनकी के पसीने आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ली मिनकी को देखकर गिल शॉयंग घबरा रहा होता है। फिर ली मिनकी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ ये असली है। फिर ली मिनकी उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि हाँ मुझे ताकतवर होना ही होगा। फिर ली मिनकी उसका गला दबाने लगता है और फिर उसके टीचर चिल्ला के कहते हैं ली मिनकी, और सब कहते हैं कि जाने दो उसे। फिर कुछ लोग घबराते हुए ली मिनकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बस बहुत हुआ ली मिनकी, लेकिन ली मिनकी उनकी बातें सुनकर भी उसको छोड़ता नहीं है और उसको दबाते हुए हाफने लगता है। और फिर अचानक से वो शॉक हो जाता है और देखता है कि गिल शॉयंग धीरे धीरे उठने लगता है और फिर वो दम लगा के दांत पीसते हुए उसके हाथ को हटाने लगता है। और फिर वो जोर से चिल्लाता है और ली मिनकी के हाथ को हटा देता है और हम देखते हैं उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। और फिर गिल शॉयंग उससे दूर हटने लगता है और फिर गिल शॉयंग उससे दूर हटते हुए सोचता है कि मैंने उसे चोट पहुंचा दी। और फिर वो अपने आप से कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने उसे बहुत तेज से पकड़ा था और उसे नुकसान पहुंचा दिया और फिर उसने मेरा हाथ बस तोड़ ही दिया था। और फिर हमें गिल शॉयंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने आप से कहता है कि मैं जीत सकता हूँ और ली मिनकी को मारने चलता है और कहता है बास्टर्ड। और फिर गिल शॉयंग उसके मुंह पे इतना जोर घूसा मारता है कि उस पे निशान बन जाता है। और फिर हमें गिल शॉयंग के हाथ को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से पड़ा होता है और ली मिनकी पीछे की तरफ हटने लगता है। और फिर गिल शॉयंग अपने हाथ को वापस ले लेता है और अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और हाफते हुए कहने लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और फिर वो वापस से लड़ने लगते हैं और फिर हमारा एमसी उन दोनों की फाइट को देखने लगता है और कहता है कि नहीं तुम्हें अपना बचाव करना होगा। और फिर हमारा एमसी कहता है गिल शॉयंग ली मिनकी से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ली मिनकी ज्यादा फास्ट है गिल शॉयंग से और उसके पास एक लंबा हाथ भी है। हम देखते हैं कि गिल शॉयंग ली मिनकी के घुसा मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे मिस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ली मिनकी उसके घुसा मार देता है और गिल शॉयंग को पड़ भी जाती है। और फिर कहानी वाला आता है और कहता है यहाँ पे एक कहावत है कि बच्चों की लड़ाई मजेदार है और एक कमजोर लड़का जिसकी सब हंसी उड़ाते हैं। यहाँ पे कहानी बताने वाले ने गिल शॉयंग का नाम बताया और यहाँ पे एक दूसरा लड़का भी है जो अपने आप को ताकतवर दिखाने का नाटक करता है और यहाँ पे हमें ली मिनकी के बारे में बताया जाता है। और फिर कहानी वाला कहता है अगर तुम ये लड़ाई टीवी पर देखो तो ये एक बहुत बड़ा मजाक बनता, लेकिन ये असलियत जिंदगी में खुद के साथ बड़ा डरावना है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता इसकी लड़ाई का तरीका बदला है, बल्कि इन दोनों के पास ये पावर इस डैम रिंग की वजह से आई है। यहाँ पे इस रिंग का जिक्र उस मशीन से किया गया है जिससे इन सबको पावर मिली है, तो आगे हम इसे मशीन न कहकर रिंग कहेंगे।
फिर गिल शोयांग कहता है कि ये सब कारमा मिलने पर हुआ है। वो कहता है कि मैं भी बहुत ताकतवर हो गया हूँ। अगर मैं एक मामूली इंसान होता तो मेरे हड्डियाँ पहले ही टूट जाती। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गिल शोयांग मार खा रहा होता है और यहाँ पे गिल शोयांग के गुस्सा आने पर वो घूसा मारता है ली मिन की के। और ली मिन की कहता है कि ये बहुत धीरे है लेकिन ताकतवर है। और फिर हमें रिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रो रही होती है और उसके बगल में सब रिंग की ओर देख रहे होते हैं। और फिर ली मिन की कहता है कि ये पागल, ये अभी तक के थका नहीं। और फिर गिल शोयांग ली मिनकी की तरफ एक घूसा मारता है लेकिन उसका घूसा ली मिनकी के गले के पास से निकल जाता है। और फिर गिल शोयांग हाफते हुए कहता है एक और, बस एक और बार, बस मुझे एक और बार मार लेने दो।